नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र करता हूं आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने YouTube चैनल डीसी मोबाइल सॉल्यूशन पे। दोस्तों, आज मैं आपको माइक्रोस्कोप के बारे में बताऊंगा और कंप्लीट डिटेल दूंगा, क्योंकि जो लोग यूज़ कर रहे हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो लोग अभी उन्होंने कभी माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं किया और वो परचेज़ करना चाहते हैं, या फिर माइक्रोस्कोप यूज़ भी किया है तो किसी और का यूज़ किया है, उन्हें पूरी नॉलेज नहीं है उस माइक्रोस्कोप के बारे में। तो माइक्रोस्कोप लेते समय हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगा। और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, दबा देना बेल आइकन को, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इस समय ये रिलाइफ का आपको मिल जाएगा, और ये मैकेनिका MC75T हमारे पास, ये दोनों अवेलेबल हैं। और माइक्रोस्कोप लेते समय दोस्तों आपको सबसे पहले एक चीज़ ख्याल रखनी है कि आप किसी नामी ब्रांड का जो है माइक्रोस्कोप परचेज़ करें। जैसे आपका सनशाइन हुआ, ठीक है, आपका सनशाइन हुआ, मैकेनिक हुआ, ठीक है, आपका रिलाइफ हुआ, जो कि सनशाइन और रिलाइफ एक ही बात है, ठीक है, ये मैकेनिक है वैसे, ठीक है, ये वाला हमारे पास इस समय अवेलेबल है, आपको ये मिल जाएगा रिलाइफ का, ठीक है। तो आप कुछ ऐसे नामी माइक्रोस्कोप जो कि नामी ब्रांड हो उनका माइक्रोस्कोप परचेज़ करिए। इंडिया के अंदर बहुत सारे जो सेलर हैं वो अपने ब्रांड से, अपने नाम से लगा लगा के उस पर स्टिकर सेल कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाइना में जगह जगह इस तरीके की फैक्ट्री हैं जो कि कॉपी प्रोडक्ट बनाते हैं। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि मान लीजिए हमारा जो मैकेनिक का माइक्रोस्कोप है, ठीक है, मैकेनिक का माइक्रोस्कोप हमारा इस कलर का है, ऊपर येलो है, बीच में ब्लू है, फिर येलो है। तो इस कलर कॉम्बिनेशन में भी आपको माइक्रोस्कोप बहुत सारे मिल जाएंगे, जो कि लोगों का अपने अपने जो है अलग अलग ब्रांड का नाम यहाँ पे लगा लगा के, अपना अपना नाम लगा के यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो आपने कभी ये चीज़ सोची है कि ये माइक्रोस्कोप सेम टू सेम मैकेनिक जैसा दिखता है, बट लेकिन ये इतना सस्ता क्यों है? दोस्तों, वहाँ पे क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है, वो जो है कॉपी क्वालिटी होती है, तो आप इस चीज़ को अवॉइड करें, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे। क्योंकि दोस्तों ये ऊपर जो लेंस लगे हुए हैं इनकी भी बहुत कीमत होती है। ये जो ओरिजिनल है, क्योंकि ये पूरा माइक्रोस्कोप है, लेंस पे ही काम करता है, ठीक है। अगर लेंस की क्वालिटी ही बेटर नहीं होगी तो आपका माइक्रोस्कोप जो है अच्छे तरीके से आप उसको जो है यूज़ नहीं कर पाएंगे, और यूज़ कर भी पाएंगे तो कुछ दिनों बाद उसके जो है लेंसेज अगर लो क्वालिटी के होंगे तो वो पीले पड़ जाएंगे और उन पे जो है स्क्रैच वगैरह भी जल्दी आ जाएंगी। तो मैं आपसे सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर माइक्रोस्कोप आप परचेज़ कर रहे हैं तो या तो मैकेनिक का लीजिए, या आप जो है सनशाइन का ले सकते हैं, या फिर आप रिलाइफ का ले सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे जो नामी ब्रांड है उनका ले सकते हैं। 1000-2000 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपको उसका फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी आपके लिए बेटर मिलेगी। और अब दूसरी बात यह है कि आपको अपने लिए ज़रूरत के हिसाब से माइक्रोस्कोप किस तरीके से चूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, आपके पास मेनली जो है 3-4 तरह के माइक्रोस्कोप आपको मिलते हैं। एक माइक्रोस्कोप आपको ऐसा मिलेगा कि जिसमें आपको आइज़ का, जो आइज़ से भी आप देख सकते हैं, पीछे आप जो है उसमें कैमरा भी ऑप्शन लगा सकते हैं। यह आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखना है, ठीक है। और दूसरा आपको मिलेगा, वैसे मैं दिखाने को आपको जो है माइक्रोस्कोप भी दिखा सकता था, लेकिन जो है हमारे पास इस समय माइक्रोस्कोप जो है 2 ही अवेलेबल हैं, तो मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल नहीं बता सकता था उनके लाइव। तो यहाँ पे मैंने इसलिए जो है इन पिक्चर्स का मैं जो है सारा आपको ले रहा हूँ, ताकि आपको जो है इस चीज़ के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल सके, ठीक है। एक आपको इस तरीके से मिलेगा। अब आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से किस तरीके से चॉइस करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। और एक होता है जिसमें कि केवल और केवल वो शायद मेरे पास में पिक्चर नहीं है, तो वो, लेकिन आपको शायद आपने देखा होगा, तो वहाँ पे जो है आइज़ का काम नहीं होता है, आँखों से आप नहीं काम कर सकते। आप जो है डायरेक्ट यहाँ पे एक कैमरा लगाया जाता है, और कैमरा लगाने के बाद उसको जो है आप LCD पे वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पे जो है माइक्रोस्कोप परचेज़ करना है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप लेना चाहें तो कैमरे ऑप्शन और आई ऑप्शन, ठीक है, इन दोनों का ले लीजिए। अगर आपका बजट ख़राब हो रहा है, या फिर आपको कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैं तो केवल आँखों से देख के कर लूँगा, तो आप
ऐसे माइक्रोस्कोप को ले सकते हैं जिसमें कैमरा ऑप्शन ना हो, तो आपका काम 100% हो जाएगा। लेकिन आप कभी भी इस तरीके के माइक्रोस्कोप की तरफ मत जाइए जिसमें आई का जो है यहाँ पे आई लेंस ना हो और आप जो है आंखों से काम ना कर पाएँ, सीधा एलसीडी पे काम करें। क्योंकि दोस्तों जो काम हम यहाँ पे आंखों से कर सकते हैं वो एलसीडी पे उतना क्लियर नहीं दिखाई देता। जैसे मान लीजिए सीपीयू ड्रिल का काम हुआ या और भी जो बारीक काम हो, जैसे आईसी के अंदर जो बॉल्स के अंदर जंपर लगाना है, तो वो जो है आप आंखों से लगा सकते हैं, ठीक है। कैमरे पे या फिर एलसीडी में, या फिर आपकी एलसीडी अच्छी क्वालिटी की नहीं हुई तो फिर वहाँ पे आपको देखने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और आप काम यहाँ पे कर रहे होंगे और आपकी आंखें ऊपर एलसीडी की तरफ होंगी तो भी हमारा जो है आई कनेक्शन नहीं बन पाता है हमारे काम से। अगर हम इसमें देख के काम करते हैं तो हमें ये लगता है कि हम जो है नीचे देख रहे हैं और हम ईजिली जो है यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ को देखना है कि सबसे पहले तो आप कैमरा ऑप्शन लीजिए ना लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, और ना भी लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बट लेकिन कभी भी आपको ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं लेना है कि जिसमें यहाँ पे ये आई जो लेंस हैं ये ना हो, केवल और केवल जो है कैमरा ऑप्शन हो, ठीक है। कैमरा ऑप्शन वाला हमें नहीं लेना है किसी भी तरीके से। आपका बजट नहीं बन रहा है तो कुछ दिन और वेट कर लीजिए, आप इस तरीके का माइक्रोस्कोप परचेज करिए। या तो हमारा आई का काम हो 2-in-1 हो, ठीक है, और ना तो हमें क्योंकि इसमें और कैमरे वाले ऑप्शन वाले में जो आइस कनेक्शन और जो कैमरा ऑप्शन है ये दोनों में मेरे हिसाब से 2000 रुपये के करीब में फ़र्क आता है किसी भी माइक्रोस्कोप में। तो आप देख सकते हैं, आपका अगर बजट बन रहा है तो आप उसको ले सकते हैं, नहीं तो आप केवल आंखों से काम करना चाहें तो, क्योंकि आंखों से जो क्वालिटी दिखती है दोस्तों वो एलसीडी में कभी भी नहीं दिख पाती है, ठीक है। वो केवल आपके लिए होता है कि आपके स्टूडेंट ज़्यादा हैं, ठीक है, और स्टूडेंट ज़्यादा मीन्स स्टूडेंट हैं अगर आपके पास और आप उनको दिखाना चाहते हैं काम, तब आप इस तरीके का ले सकते हैं। और आपको केवल कैमरा ऑप्शन वाला लेना है तो केवल और केवल आप काम फाइनल करके जो है काम अगर स्टूडेंट्स वगैरह को दिखाना चाहते हैं, किसी भी आपके शॉप पे जो बंदे हैं उनको दिखाना चाहते हैं, तो आप वो कैमरा ऑप्शन वाला ले सकते हैं, ठीक है। और जिसमें खाली कैमरा होता है वो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप इसी को जो है प्रेफर करिए, ठीक है। और आपके पास दोस्तों अगर आप 2 बंदे हैं, ठीक है, और वहाँ पे आप एक ही टेबल पे काम करते हैं और वहाँ पे आपको 2 माइक्रोस्कोप नहीं रखने, एक ही माइक्रोस्कोप से काम करना है, तो आप इस वाले ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। ये स्टैंड भी ये जो है स्टैंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टैंड में जो है आप इजीली वो वाला माइक्रोस्कोप लगा सकते हैं जो आप इस वाले माइक्रोस्कोप का हेड ना उसमें आप निकाल के और ईजिली जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कुछ इस तरीके का काम है कि 2 टेक्नीशियन आपके साथ एक साथ रहते हैं और वहाँ पे आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको घुमा के पूरा 360 एरिया में घुमा के कहीं भी जो है इससे काम कर सकते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप आपके लिए ठीक रहेगा। ये थोड़ा महंगा पड़ता है पर ये ठीक रहेगा, ठीक है। अब आगे बात आती है कि अब ये माइक्रोस्कोप हमने ले लिया, ठीक है। अब इस माइक्रोस्कोप के साथ हमारे साथ क्या क्या सामान आता है। मोस्टली जो माइक्रोस्कोप आते हैं दोस्तों, देखिए मोस्टली जो माइक्रोस्कोप आते हैं वहाँ पे आपको ये सारा सामान मिलता है, जिसमें कि ये आपके आई लेंस होते हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। हमने रिलाइव का जो रिव्यू किया है वो जाके आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको मैंने और डिटेल में बताया है, लेकिन आप यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देख लीजिए पहले, ठीक है। आपको CTV लेंस मिल जाता है यहाँ पे और ये सारा सामान मिलता है। आपको यहाँ पे जो लेंस लगता है मेन लेंस वो नहीं मिलता है, ठीक है, वो आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। मोस्टली में नहीं मिलता है, लेकिन अपने अपने जो ब्रांड का सेल कर रहे हैं उनके में वो अपना लगा के दे दें ना लगा के दें वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो मोस्टली नामी ब्रांड है उनमें आपको यहाँ पे लेंस नहीं मिलता है, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे लेंस लेना पड़ता है। अब लेंस कौन सा चूज़ करें ये भी एक मसला है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊँ। देखिए लेंस आपको 0.5x जूम मिल जाता है और 0.7x मिल जाता है, ठीक है। तो अब ये भी आपकी ज़रूरत के हिसाब से काम करेगा। अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे मेरा बेस बड़ा होना चाहिए, देखिए जैसे यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ और आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ। अगर आपके दिमाग में सवाल रह जाए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर आज मिल जाएगा आपको। आप जो है अगर कोई समझ में चीज़ें नहीं आती तो वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपको चाहिए यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है बेस बढ़ जाए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का अगर बेस बढ़ जाए तो आप 0.5 लेंस ले सकते हैं, उससे आपकी ये यहाँ की जो ऊंचाई है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन क्वालिटी उतनी नहीं रहेगी जितनी 0.7x लेंस में मिल जाएगी।
लेकिन 0.7x में आपकी ऊंचाई यहाँ से मान लीजिए ये नॉर्मली जितनी रह रही है उससे नॉर्मल से आपकी 1.5 इंच बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन क्वालिटी बहुत सुपर्ब हो जाएगी आपकी एलसीडी पे भी और आपकी आंखों से भी, ठीक है। तो आप 0.7x ले सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई मुझे इसमें ऊंचाई बहुत ज़्यादा बढ़ानी है तो आप 0.5x जूम लेंस के साथ जा सकते हैं। लेंसेज की दोनों की कीमत सेम ही रहती है, ठीक है। 1000-1100 रुपये के करीब में लेंस आ जाते हैं। और वो लेंस आप यहाँ पे जो आपको पसंद हो, मैं आपको, लेकिन आप अगर मेरी तरफ से अगर पूछना चाहेंगे तो मैं कहूँगा कि आप 0.7x ले लीजिए, क्योंकि इसमें इतनी ऊंचाई रह जाती है 0.7x लगाने के बाद कि आप इजीली जो है आप उसमें काम कर सकते हैं और क्वालिटी बहुत क्लीन हो जाती है आपकी, ठीक है। तो 0.7x ले सकते हैं। और आपको अगर ये ऊंचाई बढ़ानी हो तो 0.5 लेंस जो है आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और मैं चीज़ें आपके क्लियर कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे ये तो आपका क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सी कंपनी का लेना है, आपकी ज़रूरत किस हिसाब से, आप कौन सी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा लेना चाहिए, और यहाँ पे ऊंचाई कब बढ़ती है, कौन सी घटती है। और इसका अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे पूरा एक सेटअप किस तरीके से करा जाता है तो आप मुझे बता देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा और आपको पूरा बता दूंगा कि किस तरीके से जो है इसका कंप्लीट एक सेटअप किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। और उस सेटअप के बाद आपको फिर माइक्रोस्कोप छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली जो उसमें वर्क कर पाएंगे। जूम इन जूम आउट भी, ब्लर व्लर कुछ नहीं होगा, आप इजीली जो है फोकस कर पाएंगे। तो आप मुझे कमेंट करके एक बार बता देना, मैं आपको जो है करके दिखा दूंगा कि किस तरीके से जो है इसका फोकस वगैरह सेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट था, हमें ये देखना था कि हमारे लिए जो माइक्रोस्कोप कौन सा बेस्ट रहेगा। अब मैंने आपको बताया था कि आपको मार्केट में इस तरीके के भी माइक्रोस्कोप मिल जाएंगे, ठीक है। ये बहुत सस्ते सस्ते माइक्रोस्कोप रहते हैं, यहाँ पे एलसीडी भी रहती है। अब लेकिन फ़ोटो में तो कुछ बात रहती है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी, आप अगर आपके पास कोई मोटा मोटा काम है, मींस आपको जंपर वंपर लगाने हैं तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन और बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि इससे जो है मैं बॉल्स के नीचे जंपर लगा लूँ या फिर कुछ ऐसा हाई लेवल का काम कर लूँ, तो वो आप इस माइक्रोस्कोप से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये वाला माइक्रोस्कोप आपको लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप अगर आईसी लेवल पे काम करना चाहते हैं तो ये माइक्रोस्कोप आपके किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। आप कैमरा ऑप्शन लीजिए, विदाउट कैमरा ऑप्शन लीजिए, लेकिन आपको मकैनिक, सनशाइन, रिलाइफ इस तरीके के नामी ब्रांड्स के माइक्रोस्कोप परचेज करने हैं, ना कि किसी कॉपी ब्रांड के, जैसे कि लोगों ने अपने अपने नाम लगा लगा के सेल कर रहे हैं लोग। तो उनको अवॉइड करिए, क्योंकि वो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है और कुछ दिन बाद जो है उनके लेंस जो है पीले पड़ जाते हैं, है ना। तो वो वाले आपके किसी भी काम का माइक्रोस्कोप नहीं है। और जो इनमें क्वालिटी होती है, क्योंकि आपने कभी माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं किया हो, मैं कह रहा हूँ मतलब जो नए बंदे हैं जिन्होंने यूज़ किया है उनका तो बात नहीं कह रहा हूँ, जो नए, क्योंकि जो नए बंदे जो माइक्रोस्कोप परचेज़ करना चाहते हैं वो रेट वेट के चक्कर में फंस के जो है इस तरीके के माइक्रोस्कोप परचेज़ कर लेते हैं, जो कि इनकी क्वालिटी बेकार रहती है ना। तो उसमें आपको फंसना बिल्कुल भी नहीं है, आपको माइक्रोस्कोप अच्छी क्वालिटी का परचेज करना है। क्योंकि आप जब माइक्रोस्कोप को उन लोकल वालों को भी देखेंगे ना, तो आपने कभी माइक्रोस्कोप तो यूज़ किया नहीं है, अगर आपकी उसकी क्वालिटी देखेंगे तो आपको वही बेस्ट लगेगी, है ना। अगर आपने और कोई माइक्रोस्कोप अगर ठीक तरीके से अगर ओरिजिनल यूज़ किए तो आपको वो क्वालिटी बिल्कुल लुल लगेगी। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को देखना है कि हमें मैकेनिक चाहिए, सनशाइन चाहिए, रिलाइफ चाहिए, इस तरीके के ब्रांड्स के जो है क्योंकि माइक्रोस्कोप परचेज़ करने हैं। और आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आप माइक्रोस्कोप जो परचेज़ करें किसी ट्रस्टेड रिसेलर से परचेज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो हमसे परचेज़ करना चाहें तो हमसे परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपका जहां मन करे आप वहां से परचेज़ कर सकते हैं। आपको जहां पे रेट बेस्ट मिल रहा हो, क्वालिटी बेस्ट मिल रही हो, वहां से परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट हो वह 100% जेन्युइन होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी बंदे ने इसके लेंस भी आगे वाले चेंज कर दिए तो दोस्तों ये बहुत महंगे लेंस आते हैं, अगर इस लेंस को चेंज भी कर लिए तो भी आपका जो है काम बेकार हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे मोहर जो है यहाँ पे हेड पे लगी हुई होती है ना। तो हेड तो आपको ओरिजिनल मिल जाएगा, बाकी ऊपर के जो लेंस वेंस हैं जो वो आपको कॉपी मिल सकते हैं। तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखना है। और आई होप आपको ये चीज़ें मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा कि आपको माइक्रोस्कोप चूज़ करने में किस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको चाहिए कि एक ओरिजिनल माइक्रोस्कोप हो, आपको चाहिए कि यहाँ से ऊंचाई मुझे अगर बढ़ानी है तो 0.5x जूम लेंस ले सकते हैं आप, ताकि ऊंचाई ज़्यादा बढ़ जाए। और आपको चाहिए कि थोड़ी सी ऊंचाई बढ़ जाए और क्वालिटी सुपर्ब हो जाए तो आप जो है 0.7x जूम लेंस ले सकते हैं। मोस्टली माइक्रोस्कोप के साथ जो है लेंस अलग से ही लेना पड़ता है, अलग लेंस जो है साथ में नहीं आता है। तो वीडियो में दोस्तों यही कुछ था और मैं आपको समझाना चाहता था। और कमेंट में कर देना अगर आपको लाइव किसी भी माइक्रोस्कोप का सेटअप वेटअप चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसके लिए ऊपर जो है वीडियो बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।